हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, जिसमें आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी सीसैट 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर n इंटू n, where n and n are positive integers, then what is the maximum value of m। हमको पता करना है कि ये एक 15 इंटू 14 इंटू 13 15 से लेके 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है। इक्वल्स टू में लिखा है 3 टू द पावर n इंटू n, जिसमें हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हियर ये जो लिखा हुआ है 15 इंटू 14 इंटू 13 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है हमारा, दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 15। सो टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, maximum value of m, so what we will do, we do 15 divided by 3 greatest integer plus 15 divided by 9, so the 15 divided by 3 is 5 plus 1 equals to 6. Here square bracket denotes greatest integer function, so बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और यदि कोई नहीं जानता है तो आपको बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा कि नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे कि हमने कुछ लिखा वैल्यू यहाँ पे, यदि ये 5 है, कुछ इंटीजर वैल्यू है, तो ये हमको 5 ही बताएगा। लेकिन सपोज कि हमने लिख दिया यहाँ पे 2.4, हमने लिखा 2.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4, तो हमको ये क्या देगा 2, मतलब इस नंबर से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर जो भी हमारा यहाँ पे जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता करना है, उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, उससे छोटा एंड लार्जेस्ट इंटीजर जो होगा वो हमारी वैल्यू देता है। तो यार यदि आप देखेंगे तो 15 को 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 ही आता है, ठीक है। हमको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन जब हम 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज समथिंग 1.67 ऐसा कुछ आएगा। तो 1.67 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, 1। 1.67 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो सो 5 + 1 6, तो here the value of m will be 6। ओके, अल्टरनेटिवली यदि आपको ये मेथड समझ में नहीं आता है, सपोज आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया और आप ये भूल गए कि कैसे हम करेंगे, किसको किससे डिवाइड करना है, नहीं करना है, तो सो इजली जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15, हमको क्या लिखा हुआ है 15 लिखा है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 11 10 9 then 8 7 6 5 4 3 2 and 1। सो 15 की यदि हम बात करेंगे तो 15 में क्या है 3 इंटू 5 है, क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। 14 में कोई 3 नहीं होता है, 13 में भी कोई 3 नहीं आएगा। 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 11 और 10 में कोई 3 नहीं आएगा प्रोडक्ट। 9 की जब बात करेंगे तो 3 इंटू 3, 8 में कोई भी 3 नहीं आएगा, 7 में भी कोई 3 नहीं आएगा। 6 को हम लिखेंगे 3 इंटू 2, 5 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 3 को 3 लिखेंगे। सो अब इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट में टोटल कितने 3 आए, 1 2 3 4 5 and 6, so the value of m will be 6। तो आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है। तो यदि
हमको ये अप्रोच नहीं आ रहा है। यदि हम ये इस मेथड पे जाते हैं और यदि कोई बड़ा सा प्रोडक्ट दे दिया, लिख दिया नंबर्स, तो हमको करने में टाइम लगेगा। इसलिए ये एक शॉर्टकट मेथड है कि हम कैसे करते हैं। ये तो बात रही जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है। सपोज कि एक हम जनरल क्वेश्चंस लेते हैं कि फाइंड द नंबर, सपोज हम एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द पावर ऑफ, what is the power of 2 in the product of first 10 natural number, 10 natural number। तो आप कैसे करेंगे 10 नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाएगा, ऐसा 10 तक जाएगा। हमको किसका निकालना है, 2 का पावर को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिसका निकालना है, जिस सबसे बड़ा नंबर क्या है 10 नंबर्स है हमारे पास, तो 10 किससे डिवाइड करना है 2 से, प्लस 10 को 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 8। अब आप पूछेंगे कि आप यहाँ पे 2 पे क्यों रुक गए, तो 10 तक जो है 2 का जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा वो 10 से छोटा जो होगा वो 8 ही होगा। यदि हम 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो वो 16 होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन में जब हमने किया था तो 15 को 3 से डिवाइड किया था और 15 को 9 से डिवाइड किया था। 9 से हम क्यों रुक गए थे, क्योंकि जब हम 3 का पावर देखेंगे तो 2 जो होता है वो 9 आएगा और जब 3 करेंगे तो 27 होगा, जो कि बड़ा होता है 15 से। तो 15 से छोटा नंबर जो था वो हमारा क्या था 9 था 3 के पावर में, इसीलिए हम 9 पे रुक गए थे। उसी तरह यहाँ पे 2 का पावर सबसे बड़ा पावर जो होगा वो 8 है, 10 से छोटा नंबर 8 है, इसलिए हम यहाँ पर 8 तक रुक जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 5, 4 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2, और 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 1, सो टोटल 7। तो 1 इंटू मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के जो प्रोडक्ट में होंगे 2 कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। होप कि आप ये आपको ये क्लियर होगा, और इस तरह के यदि कभी क्वेश्चंस आता है तो